आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरे धनिए को सुखाकर हम जब इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता है। मैं आपको बताऊंगी कि हरे धनिए को हम किस तरीके से सुखाकर लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सालन में डाला मैंने, देखिए ऐसे का ऐसा हो गया जैसे अभी ताज़ा धनिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई, आपको नज़र आ रहा होगा। आज मैं इसमें धनिया को धो रही हूँ। धनिया बिल्कुल ताज़ा है, कल ही हम मार्केट से लेकर आए थे। रमज़ान मुबारक भी नज़दीक आ रहा है। अब ये चीज़ ऐसी है जो 2-4 दिन के बाद अजीब सी हो जाती है और ख़राब होने स्टार्ट हो जाती है, तो इससे ज़्यादा हम सेव नहीं कर सकते। रमज़ान मुबारक में धनिया के बगैर हमारा काम नहीं होता, क्योंकि धनिया बहुत सारी डिशेस में डलता है। अच्छा, आम दिनों में भी क्या होता है कि धनिया चंद दिन तक तो ताज़ा रहता है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास धनिया नहीं होता, और अक्सर हमें धनिया ला के देने वाला कोई नहीं होता। तो आज मैं आपको धनिया को सेव करने का तरीका बताऊंगी कि आप धनिया को इस तरीके से सेव करके महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, धनिया को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, क्योंकि धनिया को धोना लाजमी होता है। धनिया में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। धोने के बाद उसको अपने हिसाब से आप बारीक बारीक काट लें। काटने के बाद आप किसी भी ट्रे पे कहीं पर भी या तो कपड़ा फैला दें या कागज़ रख दें, और उसके ऊपर धनिया को अच्छे तरीके से फैला दें, और उसको पंखे के नीचे रखना है, धूप में नहीं लगाना। धूप से इसका कलर भी ख़राब होगा और इसकी खुशबू भी ख़त्म हो जाएगी। तो पंखे के नीचे इसको आप रख दें, और ऐसी जगह पर रखें या फिर हवा आती रहे। 2-4 घंटे के अंदर इसका पानी खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद आप इसको उलट पुलट करते रहें, और आप चाहें तो कागज़ हटा सकते हैं नीचे से। उसके बाद 2 से 3 दिन लगेंगे, ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद आप देखिएगा जब ये कड़क हो गया है। अच्छा, इसके जो पत्ते होते हैं वो तो जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन डंडियों को सूखने में टाइम लगता है। फिर अगर आपको डंडियों की ज़रूरत ना हो तो आप डंडियाँ फेंक भी सकते हैं, कि डंडियाँ को सूखने में टाइम लगता है, आप ऊपर से पत्ते सुखा लें बस। मगर ये कि मैं डंडियाँ भी सुखाती हूँ। फिर इस तरीके से जो हमारे पास घर में बोतलें होती हैं, कोई भी आपके पास एयर टाइट जार हो, कोई भी बोतलें, आप उस बोतलों में धनिया को अपने आराम से सेव कर सकते हैं और महीनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे यकीन है आपको मेरा ये जो तरीका है धनिया को सेव करने का लाजमी पसंद आएगा। अच्छा, धनिया को जब ये अभी तो धनिया क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था, धनिया थोड़ा सा ना नरम हो गया था, सीला सीला सा, मगर वैसे ये ना बहुत अच्छा क्रिस्पी सा कड़क सा होता है। तो क्या करती हूँ मैं इसको, अब जैसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये बॉक्स के अंदर हमारा ये पिसा हुआ धनिया है, क्योंकि बहुत से जो हम रायते वगैरह बनाते हैं उसके अंदर धनिया को हम ज़रा मैश करके डालते हैं, यानी पीस के डालते हैं। और ख़ास तौर से मिर्ची 360 की मैंने आपको चटनी की रेसिपी दी थी, उसमें जब पूरा चटनी तैयार हो जाती है तो धनिया को हम ये पिसा हुआ धनिया इस तरीके से डालते हैं। तो आप इसको या तो मशीन में ग्राइंड कर लें या हाथ से बारीक पीस लें। ये मैंने हाथ से पिसा हुआ। इस तरीके से कुछ धनिया को मैं इस तरीके से सेव कर लेती हूँ, और कुछ धनिया को मैं बोतल में भर के सेव करके रख लेती हूँ और महीनों इस्तेमाल करते हैं। ताज़ा धनिया भी आता है, जितने दिन ताज़ा धनिया इस्तेमाल में होता है हम ताज़ा धनिया इस्तेमाल करते हैं, और जितने दिन अगर ताज़ा धनिया नहीं होता तो इस तरीके से इसमें से थोड़ा सा धनिया निकाल के हम जैसे ही सालन में या किसी भी चीज़ में डाल के हम छोड़ते हैं, थोड़ी देर में वो बिल्कुल अपनी वापस ऐसे नरम हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे हमने ताज़ा धनिया डाला है। मुझे यकीन है आपको मेरा आज का ये तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरीके से मैं आपके लिए इंशाल्लाह आइंदा अच्छी से अच्छी इसी तरीके से कोई ना कोई नया तरीका लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।